नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आपको सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी आयोग या कहा जाए तो आपका जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा डीवाईएसपी पद के बराबर की एक पोस्ट निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पद के लिए आपका किसी भी प्रकार की परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा और वो सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, तो आज इसी आपकी पोस्ट है, इस पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आप तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सिंपल है, आपको सिर्फ बिहार पीएससी की वेबसाइट पर जाना है। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन है और वेबसाइट में ये दो चीजें दी हैं, एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस में क्लिक करेंगे आप ये सबसे पहले पन्ने पर पहुंचेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दिया गया है कि आपका जो है अग्निशमन पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष, मतलब डीवाईएसपी के समकक्ष जो है उसके बराबर जो है 21 आपके पदों की नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक, अब आवेदन की प्रारंभिक तिथि कितनी है? 2 मई 2023। अंतिम तिथि कितनी है? 31/5/2023। मतलब मई के महीने में ये आवेदन आपको करना है। अब आप कहेंगे कि हाँ सर, चलो हम आवेदन तो कर देंगे भाई, 21 पद है, डीवाईएसपी पद के बराबर है, आप बता रहे हैं परीक्षा नहीं देना है, तो इसका मतलब तो बहुत बढ़िया पद है। लेकिन आगे कैसे प्रोसेस होगा, योग्यता कितनी होगी, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सब हमें कहां पता चलेगा? तो उन सब के लिए आपको दोबारा उसी वेबसाइट पर जाना है और जहां पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन के साथ साथ जो बाकी आपकी डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस बाकी डिटेल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहां पर दिया है कि भाई टोटल आपके 21 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 21। अब 21 कैसे कैसे हैं? जनरल वालों के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, अत्यंत आपका स्पेशल ओबीसी के लिए 4 है, नॉर्मल ओबीसी के लिए 2 है और ओबीसी की महिलाओं के लिए 1 सीट है। टोटल कितनी हो गई? 21 सीट हो गई टोटल। आई बात समझ में? तो टोटल कितनी सीट हो गई? 21 सीट हो गई। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये 21 सीट है टोटल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, 21 सीट हो गई, अब इसमें पैसा कितना मिलेगा? भाई वेतन भी तो होना चाहिए। अब वेतन की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर लिखा है पुनरीक्षित पे लेवल जो है 9 है ना, जो 9वां पे लेवल है बिहार सरकार द्वारा वो मिलेगा। अब 9वें पे लेवल की अगर बात की जाए तो लगभग 51,300 रुपीज के आसपास आपका जो है अप्रोक्सीमेट आपका पे जो है वेतन है वो होगा। मतलब कितना होगा? लगभग 51,300 के आसपास। ठीक है, तो ये तो आपका पे लेवल हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। भाई कैसे शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है? भाई योग्यता मांगी गई है कि आपके पास आपका जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स उत्तीर्ण अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से आपका जो है पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण। मतलब 2-3 चीजें बोली गई हैं कि भाई या तो आपके पास विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपका जो है ऑटोमोबाइल जो है उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ अग्निशमन जो महाविद्यालय है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या 3 माह का न्यूनतम आपका प्रशिक्षण या आपका जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई आपको अग्निशमन फायर जो फाइटर्स हैं उनका आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है, कार्य अनुभव की बात की जाए तो कम से कम 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव जरूरी है। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का कार्य अनुभव जरूरी है, वो यहां पर सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे दिया गया है आयु सीमा की बात की जाए तो ये देखिए आयु सीमा दी गई है 40 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम 55 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 40 न्यूनतम, अधिकतम कितनी है? 55 वर्ष, ये आपके सामने दी गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चयन का आधार क्या होगा? जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई चयन किसी पेपर या परीक्षा से तो नहीं होना है। तो चयन के आधार में देखिए 100 नंबर बांटे जाएंगे। कितने बांटे जाएंगे? 100 नंबर, जिसमें से शैक्षणिक एजुकेशनल आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर 50 नंबर है। जो आपका अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस है, उस पर आपके 20 नंबर है।
आपका इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। ऐसे टोटल 100 नंबर आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उसके अनुसार आपका जो है जितने आपके ज्यादा नंबर होंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए पोस्ट ज्यादा नहीं 21 ही पोस्ट है। अब शैक्षणिक की अगर बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपने मैट्रिक पास की है प्रथम श्रेणी से तो 12 नंबर मिलेगा, है ना, और इंटरमीडिएट की है प्रथम श्रेणी से तो 16 नंबर, स्नातक भी प्रथम श्रेणी से तो 22 नंबर, और टोटल हो गया 50 नंबर। अगर द्वितीय श्रेणी से है तो वो नंबर घट के 38 हो जाएंगे, तृतीय से है तो वो और घट जाएंगे 26 नंबर हो जाएगा। टोटल 50 में से 26 मिलेंगे, यहाँ 50 मिलेंगे, यहाँ 38 मिलेंगे। ठीक, उसके बाद आपका जो अनुभव है 10 वर्ष का तो माना है कि भाई 10 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, उससे ज्यादा जो होगा उसके अनुसार आपको जो है 20 में से नंबर मिलेंगे, और फिर उसके बाद इंटरव्यू है 30 नंबर का। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अगर बात करें तो देखिए, अगर आपका यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र में कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको आरक्षण वाले कॉलम में टिक करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस संबंधित आपके समुदाय से हूं और मुझे आरक्षण चाहिए, चाहे अब वो ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, यहां पर लिखा हुआ है तो आपको कॉलम भरना पड़ेगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी आरक्षण का लाभ जो है सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। मतलब राज्य के बाहर के जो व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ महिलाओं को मिलेगा, और वो भी आरक्षण यहाँ पर सामान्य कोटि के अंतर्गत या सामान्य जो जनरल कैटेगरी उसके अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार से आरक्षण जो दूसरे राज्य के हैं उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और ये आपका पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर आपका वो प्रमाण पत्र आपको वो तो पता ही होगा, वो आपने बनवा रखा होगा, है ना। और यहाँ पर ये आपका जो है ये सब आवेदन जो है आरक्षित कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो पूरा दिया हुआ है, और आप एक बार जो है इस आवेदन को आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन आपका चालू होने ही वाला है, तो आपको जो है वो मई के महीने में पूरी तरह से आपको उसको भर देना है। ठीक है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, देखिए यहाँ पर आवेदन करने के समय पर आपका डाटाबेस में जो है आपको ये दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन में अंकित नहीं है, दावा ना तो मान्य होगा और ना ही लाभ देय होगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कुछ भी आपकी चीज अगर कोई आपसे बताता है जो इसमें नहीं लिखी है उसका आपके आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, साक्षात्कार के लिए जाएंगे, तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय जो है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अथवा केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त पदाधिकारी के रूप में 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, कार्य अनुभव के लिए आपका जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आपके संबंधित विभाग से आपको मिलेगा, वो यहाँ पर होना चाहिए। स्नातक जब आपने किया है वो सारी चीजें यहाँ पर लगानी है। जातिगत अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो वो भी अनुसूचित जाति पिछड़ा हुआ वो सब आपको लेकर जाना है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी जो है उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। हाल ही की खिंची हुई 4 फोटो होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रति होनी चाहिए और पहचान पत्र होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसके शुल्क की बात की जाए तो देखिए सामान्य है 100 रुपए और आपका जो है SC ST के लिए 25 रुपए दिया गया है। आवेदन के आप कितने में आवेदन होगा। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़े। ये वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया। आवेदन की तिथि 2 मई से चालू होगी और अंतिम 31 मई को समाप्त होगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेकिन इसके साथ साथ अनुभव का होना बहुत जरूरी है। ये वैकेंसी सभी लोगों के लिए नहीं है। जिनके पास अनुभव है या जो फायर डिपार्टमेंट से पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। पे स्केल भी काफी अच्छा है, रैंकिंग भी काफी अच्छी है। तो आप सभी जो है इस नोटिफिकेशन को देखकर ऑनलाइन आवेदन जब प्रारंभ हो तो आप आवेदन कर दीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।